Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about inner shell transition. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, उसके रिज़ल्ट में स्पेक्ट्रम ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होता है। डिफरेंट लाइट उससे एमिट होती है, जो विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेडिएशंस उससे एमिट होती हैं। कंसिडर वी हैव हाइड्रोजन एटम और सम लाइटर एलिमेंट विच गेन सम एनर्जी बाय सम प्रोसेस, देन दैट एटम इज नोन एज एक्साइटेड एटम। कि जब कोई भी एटम, हाइड्रोजन एटम है या कोई लाइटर एलिमेंट है दूसरा, तो जैसे वो एनर्जी गेन करता है, उसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, वो एटम कहलाता है एक्साइटेड एटम। लेकिन वो फॉर एवर एक्साइटेड नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन कम बैक करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और उसके रिजल्ट में वो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, उससे लाइट एमिट होती है, जो डिफरेंट सीरीज़ में है। उसमें विजिबल रीजन है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, उससे एमिट होती हैं। और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बामर ने इन 1885 में इसको इंट्रोड्यूस किया। बामर और जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट में मूव करता है, तो फिर उससे जो एमिटेड लाइट है, जिसका वेवलेंथ हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2² माइनस 1/n²। ये हमारे पास लोअर ऑर्बिट होगा, n हमारे पास हायर ऑर्बिट है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें हमने फार्मूला देखा था 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n²। pth लोअर ऑर्बिट होगा और n हमारे पास हायर ऑर्बिट होगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, और उससे जो एमिटेड रेडिएशंस हैं, उनका वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n²। RH यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू RH इज इक्वल टू 1.0973 क्रॉस टेंस पावर 7 पर मीटर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब पहले हम बात कर रहे हैं बामर सीरीज़ की, जिसने 1885 में स्पेक्ट्रल लाइन को इंट्रोड्यूस किया। 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2² माइनस 1/n², यानी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उससे स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनती हैं, उनका वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2² माइनस 1/n²। और ये जो वेवलेंथ बनेगा, उससे जो लाइट एमिट हो रही है, जो सीरीज़ बन रहा है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये विजिबल रीजन के लिए ये रिलेशन ओबे होता है। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है लेमन सीरीज़। ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन बनती हैं, उनका रिलेशन हमारे पास है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/1² माइनस 1/n²।
और ये जो सीरीज़ है वो लाई करती है इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। और यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब अगर तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो पहले लेमन सीरीज़ है जहाँ पर लोअर ऑर्बिट आपके पास 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, और कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड या किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो उससे जो एमिटेड लाइट है वो जो सीरीज़ बनती है वो आपके पास अल्ट्रा वायलेट सीरीज़ बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है पासन सीरीज़। इसके लिए हमारे पास रिलेशन है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/3² माइनस 1/n²। ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये इंफ्रारेड रीजन के लिए हैं, इंफ्रारेड रीजन। और यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास है 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज़ है उसको इंट्रोड्यूस किया, ब्रैकेट सीरीज़ कहलाती है। ब्रैकेट सीरीज़ के लिए हमारे पास रिलेशन है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/4² माइनस 1/n²। और ये भी हमारे पास सीरीज़ एग्जिस्ट कर रही है इंफ्रारेड रीजन के लिए। और यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 5, 6, 7 एंड सो ऑन। लास्ट हमारे पास जो सीरीज़ बन रही है वो है फंड सीरीज़। और इसके लिए हमारे पास रिलेशन है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/5² माइनस 1/n²। और यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास है 6, 7, 8 एंड सो ऑन। जबकि ये सीरीज़ जिस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है वो भी इंफ्रारेड रीजन है। ये हमारे पास है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो उससे स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल सीरीज बनती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज। पहले हमने बात की है लाइटर एलिमेंट की, जैसे हाइड्रोजन या दूसरे लाइटर एलिमेंट हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, तो जब उनके इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो उससे स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती हैं, जिसको हमने डिफरेंट रीजन्स के लिए डिस्कस किया। विजिबल लाइट है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं हैवी एलिमेंट की। तो हैवी एलिमेंट के जो इनर ऑर्बिट्स हैं कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत टफ होता है। उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ये एक्साइटेड स्टेट में लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब जब वो एटम इनर शेल से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, उसको मूव किया फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी। और जब उसी इलेक्ट्रॉन को हम मूवमेंट देते हैं फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो उससे हाई एनर्जी रेडिएशंस एमिट होती हैं और उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं एक्स रेज। ये एक्स रेज फोटोन उससे रिलीज़ हुए और ये जो फोटोन रिलीज़ हुए हैं उससे जो लाइट एमिट हुई है, रेडिएशंस एमिट हुई है, उनके स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस उससे एमिट हुआ जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पेसिफिक सीरीज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी उन लाइट की होती है जो उस एक्स रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।